बड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं देने जा रहा हूं, खासकर वैसे सारे छात्रों के लिए जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 में 2022 में एडमिशन लिया। जी हाँ दोस्तों, 2022-23 के सेशन में बीकॉम पार्ट 1 की तैयारी आप कैसे करें ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर आए और अधिक से अधिक आप नॉलेज गेन कर पाएँ। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे ताकि जो आपकी जो सफलता की ऊंचाइयां हैं वो आप प्राप्त कर सकें जो आपने सोच रखा है। हर स्टूडेंट की चाहत होती है कि उसको अधिक से अधिक नंबर मिले, लेकिन उसको नंबर मिले कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उन सारी रणनीतियों का खुलासा करने वाला हूं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर आएगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले करना आपको ये है कि आपको जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा ओवरव्यू करना है, अच्छे तरीके से देखना है, उसका विश्लेषण करना, उसका एनालाइज करना है। मतलब ये सबसे पहला काम है कि बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस आपका क्या है, उस सिलेबस को थोड़े गहराई से आपको देखने हैं। आपका ऑनर्स पेपर क्या है ये आपको पता है। दो आपका पेपर ऑनर्स का है, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये दो पेपर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहीं पर आपका ये तय होता है कि आप क्या रैंक लाएंगे। देन आप सब्सिडियरी के मुकाबले 80% फोकस आपको किस पे करना है। मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ तो आपको 100% फोकस करना है आपको ऑनर्स पेपर पे। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और आपका जो बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये दो पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दो पेपर्स में अगर आप जितना मार्क्स अचीव कर पाएंगे वही आपके काम आएगा। तो सबसे पहला काम आपको है कि जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स वाला जो दो पेपर है, इसकी तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी आप ज़बरदस्त किस प्रकार कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कई वीडियोज़ आगे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको देखने का मौका मिलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ओवरऑल रणनीति बताना चाहता हूँ। तो आपको देखना यह है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। क्या आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में आपकी महारत हासिल है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए, या थियोरिटिकल। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप किस में महारती हैं, क्या है आपके लिए। क्या आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ये आपको सोचना होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल बढ़िया नहीं है तब भी आप अकाउंट्स में 90 नंबर ला सकते हैं। आपको करना ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैसे सारे चैप्टर्स को सेलेक्ट करना है जिस चैप्टर का प्रैक्टिकल आसान है, जिस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है। ये बहुत मायने रखता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे के पूरे अकाउंट्स में कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं होंगे जिसमें आपका पकड़ नहीं होगा। पकड़ होगा। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने 12th में ही पढ़ रखा होगा और जब आप पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 1 में तो आपको इजी लगेगा। तो इस चैप्टर को आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा इजी चैप्टर मैं बता दूं आपको, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जो कि फाइनल अकाउंट के जैसा ही है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स हैं, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आप इजीली कमांड कर सकते हैं। दो ऐसे चैप्टर है। और तीसरा जो चैप्टर है पार्टनरशिप, जिसकी पढ़ाई आपने 12th में भी कर रखी है। तो ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिस चैप्टर पे आप अपना प्रैक्टिकल कमांड बना सकते हैं। वैसे छात्र की बात कर रहा हूँ मैं जिनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनसे नहीं बन पाता है, वो छात्र भी चाहे तो ये तीन चैप्टर पे उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने पर कमांड आ जाएगा। और जिनका प्रैक्टिकल ठीक है तो उनके लिए तो सोचना ही नहीं, वो तो पूरी किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब सवाल ये उठता है कि तीन चैप्टर्स आपने अगर कमांड कर लिया, इन तीन चैप्टर्स में मान लो कोई एक चैप्टर एग्जाम में तो आपको जरूर आने वाला है, एक चैप्टर का क्वेश्चन जरूर आने वाला है, जहां आपका लगभग आपका 20 मार्क्स आपको बिल्कुल आ जाने वाला। और अगर आपका लक ठीक रहा तो ये तीनों चैप्टर आ जाएगा या इसमें से कोई दो चैप्टर आएगा। तो 20 से 40 मार्क्स तो आप प्रैक्टिकल से वैसे भी उठाने जा रहे हैं। और अगली बात मैं करूं थ्योरेटिकल अप्रोच की, तो थ्योरेटिकल अप्रोच में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल के जैसा ही नंबर देता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकल के जैसा ही नंबर देता है। तो जैसे वो कौन से टॉपिक्स हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जो रॉयल्टी चैप्टर है उसके जो जर्नल एंट्रीज है वो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं कि रॉयल्टी चैप्टर में लैंडलॉर्ड और लेसी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होता है।
और दूसरा मैं बोलूँ हायर परचेज, इसका भी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हायर परचेज में क्या जर्नल एंट्री होता है, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में क्या जर्नल एंट्री होता है, आप इजीली लिख सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल की तरह ये मार्क्स देता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये 2 चैप्टर तो हैं, कभी कभी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ये हायर परचेज सिस्टम के जैसा ही है, तो इससे भी रिलेटेड जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या जर्नल एंट्रीज होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात बता रहे हैं। और मैं बताऊं पार्टनरशिप में गार्डनर वर्सेस मर्रे केस, एक केस स्टोरी है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं और एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था और आपका बीकॉम में भी है, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो बहुत ही कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं, और बिलीव करिए अगर आपने इतना प्रिपरेशन कर लिया तो आपका किसी भी हाल में 80 मार्क्स से कम अकाउंट्स में नहीं आने जा रहा है। ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये बहुत कम समय में कवर हो जाएगा। अब इसके बाद की बात करें दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको तलाशने हैं जिन चैप्टर्स पे आपका कमांड हो सकता है। आपको देखना होगा क्या आपका ब्रांच पे कमांड हो सकता है, क्या आपका सिंगल एंट्री सिस्टम पे कमांड हो सकता है, क्या आपका इंसॉल्वेंसी पे कमांड हो सकता है। तो इन सारे चैप्टर्स में से आपको ढूंढना होगा। जब आप ढूंढेंगे आपकी मन की शक्ति जागृत होगी, बिलीव करिए खुद पे जब भरोसा करेंगे तो जब आपका 80% प्रिपरेशन सॉलिड हो जाएगा तो बाकी का 20% अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपका एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 100 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, इतना करने के बाद आप एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। और इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इसको लेकर के भी कुछ पेचीदगियां हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स ठीक नहीं होता है, जिनका मैथ्स ठीक है उनको तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपका मैथ्स ठीक नहीं है तो यहाँ भी आप इट मीन्स मोर देन 90 मार्क्स, मोर देन 80 मार्क्स आप इजीली उठा सकते हैं। उसका मैं भी आपको अभी तरीका बताने जा रहा हूँ। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, सांख्यिकी, जिसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब जगह आपने पढ़ा है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स वाले ये सारे चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, स्कूल्स में आपने पहले से पढ़ रखा। इसी वजह से ये चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसकी तैयारी हो जाएगी। आपको बता दूं स्टैटिस्टिक्स से कंप्लीट लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चन आप एग्जाम में कवर कर सकते हैं। 60 मार्क्स बहुत मायने रखता है। 100 में 60 मार्क्स आपको स्टैटिस्टिक्स देने जा रहा है, रिमेनिंग बचा 40 मार्क्स। इस 40 मार्क्स का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? तो आपके जो बिजनेस मैथ्स का पोर्शन है उसमें आपको सीरीज पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो काफ़ी ईजी टॉपिक है उसको आप कवर कर लेंगे। सेट थ्योरी, ये भी आपका इजी टॉपिक है, इसको आप कवर कर लेंगे। तो आप मैथमेटिक्स में उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इजी सेक्शन है, वो इजीली आप उसको कवर कर लेंगे। आप अगर स्ट्रेस ना लें, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इस बात का तनाव बिल्कुल ना लें कि बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तो जो उसका इजी सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स, आप इजीली से कवर कर सकते हैं। और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सेट थ्योरी हो गया, और 1-2 और इजी चैप्टर जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उसको आप कवर करेंगे। तो मैथ्स के 100 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका हो गया। और जब आप इतना कर लेंगे तो मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने जा रहा है। मैथ्स का एग्ज़ाम आप किस प्रकार 100 आउट ऑफ 100 करके आएंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आगे आने वाले दिनों में मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स एग्जाम में कैसे लाएं, इसको लेकर के मैं ट्रिक्स देने जा रहा हूं, टिप्स देने जा रहा हूं, जो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बताया आपकी ऑनर्स पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 100 मार्क्स का एग्जाम कैसे करके आएंगे और बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कैसे करके आएंगे, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रणनीति आपने देखी कि आप कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं और बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, बाकी सारे विषय पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका जो रैंकिंग है, आपकी जो ग्रेडिंग है, आपका जो डिवीजन है, वो आपका यहीं से आने वाला है, ऑनर्स पेपर से, ना कि सब्सिडियरी पेपर से। जब आप इस पे कमांड कर लेंगे तो सब्सिडियरी पे आपका कमांड वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑनर्स पेपर पे कमांड हुआ, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अंदर से ताकत आएगी और वो आपको और भी जुझारू बना देगा।
तो इसके बाद जो सब्सिडियरी पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये जो है ये 2 पेपर आप इजीली कवर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। उसके बाद रह गया बाकी आपका कंपोजिशन, जो 100 मार्क्स का हिंदी है या 50-50 हिंदी इंग्लिश कुछ ऐसा होगा, तो वो तो आपके कमांड का सब्जेक्ट हो, तो लैंग्वेज लिटरेचर वो तो वैसे भी कमांड कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 2022-23 के सेशन में बीकॉम पार्ट 1 का प्रिपरेशन आप कैसे सॉलिड तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम की क्या रणनीति होगी, तैयारी की क्या रणनीति होगी, ये तमाम चीज़ मैंने आपको इसके आज के वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। और आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स या 80% मार्क्स आपका बिल्कुल आएगा, इसकी गारंटी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इस तरह के वीडियोज़ मैं लगातार अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, और ये भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।